स्टडी ऑनलाइन पॉइंट आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे अगस्त माह का एमसीक्यू के रूप में करंट अफेयर्स, जिसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने मुंबई में ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये जेपी इंफ्रा के साथ समझौता किया है। व्याख्या है, टाटा पावर ने मुंबई में अपनी आवासीय परियोजनाओं में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग पॉइंट प्रदान करने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर जेपी इंफ्रा मुंबई के साथ भागीदारी की है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका विषय है ऑप्शन ए, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना। एक्सप्लेनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र के लिए एक दुनिया बनाना है। आयुवाद एक व्यक्ति की उम्र के आधार पर भेदभाव की प्रथा 2022 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय है। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में किसने 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड में कांस्य पदक जीता है? तो ये हरिका द्रोणावल्ली ने जीता है। भारतीय ग्रैंडमास्टर हरिका द्रोणावल्ली ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के समापन के बाद अंतिम सपना हासिल किया, क्योंकि उन्होंने 9 महीने की गर्भवती होने के दौरान कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर सखी लॉन्च की है? तो ये राजस्थान सरकार ने की है। ऑप्शन डी सही है। व्याख्या है, राजस्थान ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने के लिए चुरू जिला प्रशासन ने कंप्यूटर सखी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 2024 में पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी? तो ये ऑप्शन ए, ओला लॉन्च करेगी। ओला इलेक्ट्रिक फर्म 2024 में एक ऑल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करेगी जो 4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे सिर्फ 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओमिक्रॉन संस्करण के अनुरूप एक कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी होगा। एक्सप्लेनेशन है, यूके ओमिक्रॉन वेरिएंट के अनुरूप कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर डीजी यात्रा ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी होगा। व्याख्या है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर डीजी यात्रा ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च किया है, जो यात्रियों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर जल्दी चेक इन का लाभ उठाने की अनुमति देगा। क्वेश्चन 8 है, भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक का कौन सा संस्करण बैंकॉक में आयोजित किया गया है? भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक का
9वां संस्करण बैंकॉक में आयोजित किया गया है। व्याख्या है 9वीं भारतीय थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक बैंकॉक में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता थाईलैंड के उप प्रधान मंत्री और विदेश मामलों के मंत्री डान प्रमुदिविनई और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। भारत किस वर्ष से 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? तो ये 2023 से शुरू करेगा। व्याख्या है भारत अप्रैल 2023 से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा और इसके बाद आपूर्ति में तेजी लाएगा, क्योंकि यह तेल आयात निर्भरता में कटौती और पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की किस योजना ने सफलता के 5 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये उड़ान योजना ने 5 वर्ष पूरे किए हैं। व्याख्या है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान ने 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा पहली उड़ान के शुभारंभ के बाद से सफलता के 5 साल पूरा कर लिए हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये गोवा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। व्याख्या है गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। गोवा 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य है और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है हाल ही में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये राहुल जाखड़ ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन सी। व्याख्या है पैरालंपियन राहुल जाखड़ ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट शूटिंग विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। 13वां क्वेश्चन है भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के किस शहर में किया है? तो ये मुंबई में किया गया है। व्याख्या है भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दक्षिण मुंबई के वाई सेंटर में किया है। क्वेश्चन 14 है हाल ही में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने किस देश में अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सेना ने भाग लिया है। ऑस्ट्रेलिया में भाग लिया है। एक्सप्लेनेशन है डार्विन में 19 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने भाग लिया है। 15वां क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में 1 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित किया है? तो ये है जल शक्ति मंत्रालय ने। ऑप्शन सी। व्याख्या है जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 1 लाख से अधिक गांवों ने खुद को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस घोषित किया है। ये गांव अपनी ओडीएफ स्थिति बनाए हुए हैं और ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए सिस्टम मौजूद हैं। 16वां क्वेश्चन है अग्निवीर के लिए पहली सेना भर्ती रैली
उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू हुई है? उत्तर है फतेहगढ़, ऑप्शन सी। व्याख्या है उत्तर प्रदेश की पहली सेना भर्ती रैली अग्निवीर के नामांकन के लिए फतेहगढ़ में शुरू हुई है। 17वां क्वेश्चन है हाल ही में पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये विजय शेखर शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है क्योंकि 99.67% शेयरधारकों ने उनके पक्ष में मतदान किया। 18वां क्वेश्चन है इनमें से किस भारतीय पैरा शटलर जोड़ी ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो ये प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता, जो थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 हुआ था। एक्सप्लेनेशन है भारतीय पैरा शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने पटाया में थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कुल 17 पदक जीते। भारतीयों ने टूर्नामेंट में कुल 4 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक जीते। 20वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत द्वारा किस नृत्य शैली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामित किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामित किया गया है गरबा को। भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए नृत्य रूप गरबा को नामांकित किया है। निम्नलिखित में से किसने इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये फहमीदा अजीम ने जीता है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार। एक्सप्लेनेशन है संयुक्त राज्य अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के तहत 2022 पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने के लिए भारत की पहली वेधशाला भारत के किस राज्य में स्थापित होगी? तो ये उत्तराखंड में स्थापित होगी, ऑप्शन डी सही है। व्याख्या है दिगंतरा द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर आकार की वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन 23 है हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का ग्रैंड फिनाले पूरा हुआ है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किस वर्ष शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा, 2017 में शुरू किया गया था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 2017 में शुरू किया गया था। व्याख्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित किया। पहला स्मार्ट इंडिया हैकथॉन वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 24 है, 24वां क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 किस देश में आयोजित हुई? तो ये उज़्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी। व्याख्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 में भाग लिया। क्वेश्चन 25 है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 23 अगस्त 2022 को भारत के किस राज्य में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया? तो ये उड़ीसा में किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 23 अगस्त 2022 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परिरक्षण रेंज ITR चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRASAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, हाल ही में HPCL ने गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना शुरू की। यह परियोजना किस योजना के तहत विकसित की गई है? तो यह गोवर्धन योजना के तहत विकसित की गई है। ऑप्शन ए सही है। व्याख्या है, HPCL ने सांचौर राजस्थान में अपनी गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की। यह परियोजना गोवर्धन योजना के तहत विकसित की गई है। 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। व्याख्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नालंदा सभागार डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ नई दिल्ली में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 28वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 चरण 2 अब अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेला जाना निर्धारित है? तो ये लखनऊ में खेला जाना निर्धारित है। व्याख्या है, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 चरण 2 अब अक्टूबर 2022 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। व्याख्या है, कैबिनेट के नियुक्ति समिति ने ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस राज्य में राष्ट्र को समर्पित होमी भाभा कैंसर अस्पताल और
अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये है ऑप्शन बी, पंजाब में। पंजाब में राज्य को समर्पित होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया। व्याख्या है, प्रधानमंत्री मोदी श्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। दोस्तों, इस तरह अगस्त माह का पार्ट टू MCQ करंट अफेयर समाप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नए वीडियो हो, नए अपडेट हों, आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप तक पहुँचे जिससे इसका फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर और लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।